सीनियर कौन होंगे विद्यालय में, बीपीएससी या आप? अब देखिए, उन नियम बनाने वालों से प्रतिनिधित्व कर पूछिए। रहे हैं, दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। उसके बाद जो रिजल्ट निकल कर आए वही इंप्लीमेंट होनी चाहिए, ही ना आप बता रहे हैं? ये सरकार तक अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं, और आप लोग बढ़ चढ़ के वहां पहुंचाएं कि हम लोग बिहार में ट्रांसपोर्ट ग्रास। पॉलिसी को लेकर नया फिर से एक रूल आया है बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से। कुछ दिन पहले बिहार के शिक्षा मंत्री बोले कि भैया पांचों सक्षमता परीक्षा हो जाएगा, उसके बाद फिर से नया रूल बनेगा, उसके बाद इंप्लीमेंट नया रूल फिर से होगा। लेकिन बाद में चल के बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी द्वारा कहा गया कि जो है, जो जहाँ पे कार्यरत हैं, जो जिस विद्यालय में है, जो नियोजित शिक्षक, विशिष्ट वाले शिक्षक, अब नियोजित शिक्षक सर नहीं कर सकते हैं, विशिष्ट वाले शिक्षक या फिर बीपीएससी वाले शिक्षक वहीं रह सकते हैं, या फिर जिनको जहां मन वहां जा सकते हैं। हमारे साथ इसी मुद्दा के ऊपर बात करने के लिए शिव सर मौजूद हैं, जो कि आप नियोजित शिक्षक कहिए, विशिष्ट शिक्षक कहिए, या फिर सर के विद्यालय में बहुत सारे बीपीएससी वाले भी शिक्षक का है। तो देखिए, अभी भी लोग दो खेमा में बटे हुए हैं। एक तरफ बीपीएससी वाले जो लगभग 2 लाख उनकी संख्या है सर, और एक तरफ आप देखेंगे कि इस विशिष्ट वाले 1,87,000 के आसपास उनकी संख्या है, और बाकी जो लोग नहीं दिए थे सक्षमता परीक्षा उन लोगों की भी संख्या है। तो इन तमाम 2-3 खेमा में लोग बटे हुए हैं। इन लोगों का क्या होगा, इन तमाम मुद्दे के ऊपर सर के साथ हम अभी बात करेंगे। सबसे पहले तो सर द टाइम्स ऑफ भारत पे बहुत बहुत आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से यह बोलने का अवसर प्राप्त हो रहा है, और मैं आपके तमाम चैनलों के जितने भी पैनलिस्ट हैं, इंक्लूड आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे जितने भी प्रश्नों का आपने जो बौछार लगाया है, इससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार की जो नीति है, उस नीति के अकॉर्डिंग हमारे तमाम जो शिक्षाविदों ने हैं, जो इसकी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, ये लड़ाई हमारी लंबी लड़ाई थी। और इस प्रदेश के मुखिया कहिए, श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री, जो संज्ञान समय समय पर लेते रहे हैं, और इनकी एक विशिष्ट पहचान है, और इस विशिष्ट पहचान को ही हम लोगों को बीच में विशिष्टता का रूप दे दिए, आप विशिष्ट पहचान विशिष्टता करो। विशिष्टता का रूप दिए हैं। तो नो डाउट हमारे शिक्षकों में हर्ष का माहौल है, लेकिन ज़्यादा हर्षित होने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारी लड़ाई लंबी है और चली आ रही है। और उन तमाम मुद्दों पर मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी के बीच जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था, में पूर्व में होना चाहिए था, वो नहीं होने के कारण इतनी देरी हुई है। नहीं तो वो चीज़ हमें मिल रही है। और बार बार मुख्यमंत्री जी भी अपने मंच से कहा करते हैं कि हम आप लोग को दिए हैं, देंगे, लेकिन कब देंगे ये चीज क्लियर होना चाहिए। कब देंगे, देखिए कब देंगे ये सबसे पहली बात, महत्वपूर्ण बात है सर, कि पिछले लंबे समय से शिक्षकों का जो डिमांड रहा है, कि पिछले लंबे समय से आंदोलन भी किए, बहुत कुछ किए हैं। लाठी भी एक समय था कि इक्वल वर्क इक्वल पे के लिए लोग लड़ाई लड़े, सब कुछ हुआ, तब जाकर के एक अनुमान मतलब उम्मीद की किरण जगी मुख्यमंत्री के बयान के बाद कि जो है वो आप लोग की मांग पूरी होगी, और इस प्रकार का काम किया गया, सक्षमता परीक्षाएं लिया गया। तो सर जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया गया था सक्षमता परीक्षा में, आप देखेंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया गया था, अभी जितने भी डीओ डीपीओ का जो द्वारा जो सिग्नेचर मोहर है, आप देखेंगे अपबंधित नियुक्ति पत्र, अगर आप सही से देखेंगे तो अपबंधित नियुक्ति पत्र के ऊपर जो सिग्नेचर मोहर होता है, वो जो डिस्ट्रिक्ट आपको विशिष्ट शिक्षकों के लिए जो अलॉटमेंट किया गया था वही डिस्ट्रिक्ट का मिल रहा है। लेकिन विद्यालय में लोग जहां मन वहां रह सकते हैं। तो ये तो हो सकता है कि आने वाले समय में कोर्ट केस भी बन सकता है, फंसने की भी संभावना हो। ये जितने भी कोई भी नियम का जब निर्माण होता है, तो वह एक दिन में नहीं होता है। उस नियम को बनाने के लिए जो शिक्षाविद बैठे होते हैं, उनमें हमारे शिक्षक समुदाय की सहभागिता होती है। अगर हमारे शिक्षक समुदाय से कुछ राय गवर्नमेंट ले लेती है, चाहे माध्यम जो हो, सोशल मीडिया का हो या पर्टिकुलर हो, तो उसमें
दोनों के बीच के सहमति से जो बात बनती है, ये बात में काफी प्रबलता होती है और ये काफी ऑथेंटिक और मजबूत होता है और इसी से आपको वर्क आगे आसानी की तरफ बढ़ने के आसार होते हैं। और हम अपने माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये सरकार तक अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं और आप लोग बढ़ चढ़ के वहां पहुंचाएं कि हम लोग ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं। हम लोग जमीनी हकीकत को जानते हैं, न कि एसी में बैठ करके जो नियम आप बना देते हैं वो नियम ही मान्य होंगे। हम लोगों की बातों को दरकिनार किया जाएगा तो ये नहीं चलेगा। हम लोगों की उसमें हर समय हम लोग की सहभागिता लेनी पड़ेगी। एक प्रश्न और सर, जितने भी विशिष्ट वाले शिक्षक हैं उन लोगों का अभी भी एक थोड़ा सा जो भी है इस पॉलिसी के अंतर्गत खामियाजा नजर आ रहा है कि वरीयता का लाभ, वेतन संरक्षण का लाभ, तमाम प्रकार की हमें सुविधा मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है जो भी अपबंधित नियुक्ति पत्र मिल रहा हो या फिर जो भी विद्यालय में कार्यरत हैं उन लोगों को क्या कुछ सुविधाएं मिलेगी। हमें ये थोड़ा सा सुविधा के बारे में बताने का कृपा करें सर। अब रही बात कि जिस विद्यालय में शिक्षक को रहना था या रहना है, वो आपने समाचार के माध्यमों से या लेटर भी निर्गत हो चुका है विभाग के द्वारा, जिसमें सारे नियम कायदे कानून स्टेप बाय स्टेप लिखे गए हैं। लेकिन अब रही बात कि हम लोगों ने जो अपने सेवा काल को, किसी साथी ने 20 बरस, किसी ने 22 बरस, 10 बरस, ये सब जो अपनी सेवा दिया है, उस सेवा का हमें लाभ मिलना चाहिए। और जो नए औपबंधिक प्रमाण पत्र गवर्नमेंट द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया है, ये स्वागत योग्य है। लेकिन बात इस बात की है कि हमें पूर्व में जो कार्य किया गया है, इस कार्य पर भी विचार करने की जरूरत है। न कि आज से ही योगदान करके और हम नवनियुक्त तो हो गए, लेकिन पूर्व का किया हुआ कार्य का हमें परिणाम आना चाहिए। इस पर गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए। कौन सा नियुक्त बोले एक बार फिर से नाम बता। ये नवनियुक्त इसको माना जाएगा, नियुक्ति पत्र मिली है। हाँ। तो इस नियुक्ति पत्र के द्वारा जिस दिन से हमारे शिक्षक योगदान करेंगे, अपने विद्यालय में हो या नगर निकाय में, जिनको जिस निकाय में योगदान करना है, तो वहां पे उनको उस दिन से सेवा काल माना जाएगा। तो पूर्व में, मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि पूर्व में हमारे किए गए कार्यों का अध्ययन करके गवर्नमेंट उस पर विचार करे और उस विचार को आगे ले जाने के लिए अगर जरूरत पड़े तो हमारे संघ के लोग हैं, वो सभी लोग, हम लोग अपनी बातों को वहां रखेंगे। हम लोगों को बुलावा गवर्नमेंट की तरफ से मिलनी चाहिए और अपनी बात को हम रखेंगे। आपका सर कहना चाह रहा है कि शिक्षकों के बीच और विभाग के बीच कोऑर्डिनेट बना के चलना चाहिए, दोनों को एक जगह मीटिंग होनी चाहिए, उसके बाद जो निर्णय हो वही इंप्लीमेंट करनी चाहिए। यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो भी अधिकारी है या फिर मैं कह सकता हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट हो या फिर शिक्षकों के जो नेता है जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। उसके बाद जो रिजल्ट निकल कर आए वही इंप्लीमेंट होनी चाहिए, ही ना बता रहे हैं। नहीं नहीं, ये तो मिल के काम करने से एक तीसरे बातों का, ज्ञान का, माने पुनर्जन्म होता है। तो आपकी बात, आप अपनी बातों को रखने के लिए स्वतंत्र है, अब मैं भी अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हूँ। तो ये दोनों के बीच जो कुछ खामियां नजर आ रही है, जैसे मैं बता, जैसे में क्या, जो मैं तो आपको बार बार नहीं, 1000 बार बताऊंगा कि हम लोगों का जो पूर्व का किया हुआ कार्य, अब आपने बीच में ये भी बात बोला कि आपके खेमे में कई खेमे बटे हुए हैं,
जिसमें विशिष्ट शिक्षक हैं और ये बीपीएससी का खेमा है, ये सब है, तो मैं इसको नहीं मानता। ये बीपीएससी का खेमा है। तो ये सीनियर कौन होंगे विद्यालय में, बीपीएससी या आप? अब देखिए, उन नियम बनाने वालों से पूछिए कि जो हिमालय के पर्वत चोटी पर पहले चढ़ गए हैं और उनका नाम उस पैनल में जो दर्ज हो चुका है, और बाद में इससे जल्दी में अगर कोई चढ़ जाता है, इसका ये मतलब नहीं कि पहले वाला का नाम कट जाएगा, उसका नाम रहेगा कि नहीं। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि अभी जो बीपीएससी का पैटर्न हुआ करता था, वह पैटर्न की अभी क्या तरोताजा स्थिति है, और अभी प्रेजेंट टाइम में वो बात है नहीं। आपसे सर तेज तराक बीपीएससी वाले शिक्षक हैं, अभी कुछ दिन पहले एक मैडम द्वारा वायरल हुआ था खबर, जिसमें वो बताया था कि नियोजित वाले के कुछ नॉलेज है ही नहीं, हम जो हैं उनसे काफी चीज में आगे हैं। जो कि उत्तर प्रदेश की महिला थी, आप तो सर देखे होंगे। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मान लेते हैं कि कोई विद्यालय है, कोई विद्यालय में दो, अभी तीन प्रकार के अब शिक्षक होंगे विद्यालय में, चार प्रकार के भी हो सकते हैं, क्योंकि एक जो पुराने वाले होंगे वो होंगे, दूसरे में नियोजित वाले होंगे, तीसरे में विशिष्ट वाले होंगे, चौथे में जो है वो बीपीएससी वाले होंगे। तो मैं सीधा एक ही चीज पूछ रहा हूं कि उस सिचुएशन में विद्यालय का कमान किसके हाथ में होगा? अब आपने कमान की बात कहे हैं, तो कमान की बात है तो यहाँ पे वरीयता ही सबसे आगे होंगे। और मैं पूरे होशो हवास के साथ कह सकता हूँ कि वरीयता के आधार पर जो पूर्व से शिक्षक कार्य करते आ रहे हैं और उनके अनुभव और बीपीएससी के अनुभव में, दोनों में आंकने की जरूरत नहीं है। ये बीपीएससी वाले को कौन शिक्षक पढ़ा दिया, वो कौन से इंस्टीट्यूशन में तो लंदन से हो सकता है पढ़ के। लंदन से पढ़ के यहाँ बीपीएससी में वह आजमाने आ रहे हैं। इसका मतलब कि लंदन से पढ़ा हुआ एजुकेशन में उन्हें डाउट है, तब यहाँ आकर के वो अपने भाग्य को आजमा रहे हैं या कर रहे हैं। इस इतने महीने महीने मायने नहीं रखते हैं, मायने रखते हैं कि उन्होंने कहाँ से एजुकेशन लिया है आपके अनुसार। तो उस एजुकेशन पर उन्हें डाउट हो रहा है। लेकिन हमें कोई कहते हुए कोई कोर कसर नहीं है कि हम लोगों के कार्यकाल में बीपीएससी हो या कोई भी हो, हम लोग जैसे शिक्षक के यहाँ ही उनका अध्यापन कार्य हुआ है, और यहाँ से अध्यापन कार्य लेकर के वो आगे बढ़े हैं, ऐसा मैं नहीं मानता। जाते जाते क्या कहना चाहिएगा बिहार के तमाम जितने भी नियोजित हो, विशिष्ट हो, बीपीएससी हो या फिर पुराने वाले शिक्षक हो, मैं सीधा कह सकता हूँ जो विद्यालय में कार्यरत अभी हैं पूरे बिहार में, अभी पूरा बिहार आपको दिख रहा है, शिक्षा विभाग के भी लोग देख रहे होंगे, क्या आप कहना चाह रहे हैं खामियाजा के बारे में? अभी आपने बता दिया कि यहाँ पे ये सुधार करनी चाहिए विभाग को, तो क्या आपके तरफ से लास्ट कोई मैसेज बिहार के शिक्षकों के लिए? मैं उन तमाम अपने शिक्षक भाई बंधुओं को ये मैसेज देना चाहता हूँ आपके मंच से कि संवर्ग चाहे जो भी बन गए हैं, यहाँ पे केवल और केवल पेशेंस रखने की जरूरत है। और जब जब हम लोगों ने पेशेंस रखा है, गवर्नमेंट हमारी धैर्य की परीक्षा ले रही है, और उस परीक्षा में हम लोगों ने सही पूर्वक अपने धैर्य का परिचय देते हुए वो सभी हमारी मांगे बारी बारी से मिलती जा रही है और मिलेगी। अपने आप में एकजुटता होने की जरूरत है, और जब हम एक रहेंगे तो बिल्कुल सेफ रहेंगे। और बिल्कुल हमें एक होना होगा, और गवर्नमेंट को हमारी बातों को मानना ही पड़ेगा। हमारे बिना गवर्नमेंट नहीं चलेगी, क्योंकि हम ही राष्ट्र निर्माता है। राष्ट्र निर्माता दूसरा कोई नहीं होगा। ये तो नीतीश कुमार जी हर वक्त मास्टर को ही टारगेट किया करते हैं बिहार। नहीं नहीं, टारगेट है वोट बैंक का राजनीतिक सबसे ज्यादा मास्टर पे ही सर खेला जाता ये
शिक्षकों को अभी तक इतिहास। शिक्षकों को राजनीतिक से परे होना चाहिए। माने इससे इनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन पॉलिटिकल पार्टियां को मैं संदेश देना चाहता हूं कि बगैर शिक्षक के आपके कोई ऐसे कार्य नहीं है जो कि हमारी सहभागिता न हो। हमारे होने के चलते आप सफल हो सकते हैं, तो आपकी बुद्धि चाहे कितने भी कहीं चला जाए, उस सफलता के पीछे हम हैं। ईश्वर साक्षी है और देख रहा है कि मैं कामयाब होते जा रहा हूं, और वो तमाम कामयाबी हमें मिलेगी। केवल मुझे गॉड, ईश्वर, अल्लाह जो कहिए, उस पर विश्वास करने की जरूरत है, और दृढ़ संकल्पित होकर के हम अपने कार्य को करते जा रहे हैं। गवर्नमेंट को ये दिखाई पड़ रहा है और उसका रिजल्ट भी सामने आ रहा है। मतलब सीधा सीधी जो खामियाजा था आपने बता दिया, वही जो आपने बताया उतना ही तो कमी है। नहीं, देखिए, अब आप जितना इसको खुड़ेदेंगे पत्रकार महोदय, तो इसमें से उतना ही बातें निकलती आएगी। तो इस बात के पीछे नहीं जा करके और अपने कार्यों को सही पूर्वक कार्यान्वित किया जाए, तो आप अपने जीवन में निरंतर सफल होते चले जाएंगे। देखिए, ये पॉलिसी को लेकर थोड़ा बहुत शिक्षकों के बीच में खामियाजा नजर आ रहा है। जो एक्सपीरियंस है वो खत्म बताया जा रहा है कि उन लोग का हो जाएगा, नए सिरे से वो लोग फिर से शिक्षक बन जाएंगे। तो पिछले लगभग 10 साल 15 साल से 20 साल से जो सर्विस कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस का क्या होगा, वेतन संरक्षण का लाभ का क्या होगा, इन तमाम प्रकार के मुद्दा को लेकर भी गवर्नमेंट को स्पष्ट करनी चाहिए। आप यही कहना चाह रहे हैं? बस ये तो बहुत जरूरी है और ये होना भी चाहिए, और गवर्नमेंट इसको बिल्कुल अक्षरशः इसे देखे, समझे। और यहाँ पर इस तरह की बात आती है तो हम तमाम शिक्षकों के बीच एक हर्ष का माहौल बनता है, और कहीं भी किसी को कोई कामयाबी मिलती है तो नो डाउट उसे आत्मबल मिलता है। और हम अपने संगठन पर पूर्ण विश्वास रखते हैं कि हमारा शिक्षक ही कम्युनिटी एक ऐसा है जो सब दिन चाहे स्थिति परिस्थिति कोई भी हो, उसके अनुकूल यही ढल करके और उस परिस्थिति का सामना करके और यही परिणाम भी देता है। देख लीजिए, जो भी खामियां था शिक्षकों की तरफ से बात रखा गया है, और मेरा भी हम्बल रिक्वेस्ट होगा, विभाग के लोग ये जरूर जरूर देख रहे होंगे कि इस पे भी पहल करनी चाहिए। नीतीश कुमार जी के सामने जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसका जवाब वो अच्छे प्रकार से देते हैं, और शिक्षकों के लिए पहल भी करते आ रहे हैं जिस प्रकार अभी तक देखा गया है। तो इसके बारे में भी स्पष्ट तरीका से क्लियर करनी चाहिए, कितने दिनों का उनका एक्सपीरियंस रहेगा, क्या होगा नहीं होगा, या फिर नए सिरे से वो शिक्षक बनेंगे ये, और साथ ही वेतन संरक्षण का लाभ देना चाहिए। जिस प्रकार आपने ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर आपने कहा, जो जिस शिक्षकों को जहां मन वहां रह सकते हैं, जहां मन वहां जा सकते हैं, तो ये एक आपने अच्छा किया कि महिला जहां मन वहां, पुरुष जहां मन वहां, बीपीएससी वाले जहां मन वहां, नियोजित नियोजित में बोल रहा हूँ, विशिष्ट वाले जहां मन वहां जा सकते हैं। विशिष्ट को लेकर ये खासकर वीडियो बनाया गया था। अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा इस वीडियो के माध्यम से, जो भी आपको जानकारी मिला, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, थैंक यू।